नारायण 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 नारायण। आप सभी धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों के, भाइयों के हृदय में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज। महाशिवरात्रि की महिमा हम सब जानते हैं। हम सभी साधकों ने पूज्य बापूजी के श्रीमुख से शिवरात्रि के पर्व की महिमा सुनी है। इस दिन व्रत उपवास रखकर रात्रि जागरण करने की खूब महिमा शास्त्रों में आई है। 4 महारात्रियों में से ये एक है। होली, जन्माष्टमी, दिवाली और शिवरात्रि, ये 4 महारात्रियां। और इन चारों महारात्रियों में रात्रि जागरण करके जप ध्यान जो करता है तो अमिट पुण्यों की प्राप्ति कर लेता है। दुखों के ढेर कट जाते हैं, मिट जाते हैं, पाप कटते हैं, पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण करके जप ध्यान करने से। वैसे तो सुबह 4 बजे तक जागरण का नियम करें तो विशेष फायदा होता है। 4 बजे तक नहीं तो कम से कम 12:30 बजे तक, 12:15, 12:30, जितनी देर कर सकते हैं, पर जप ध्यान करना चाहिए। रात्रि जागरण का लाभ लेना चाहिए। जिनको काल सर्प योग होता है तो शिवरात्रि के दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करें तो काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। जिनको सिर पे कर्जा है तो शिवरात्रि के दिन शाम की संध्या के समय, ये तो महाशिवरात्रि है, वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अमावस्या से एक दिन पहले शिव जी के मंदिर में जाकर पंचमुखी दीपक जलाए, 1 दिया और 5 बातियां, पंचमुखी दीपक जलाए और शिव जी के मंदिर में बैठकर गुरु मंत्र की दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का जप करें। नहीं मिली है दीक्षा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जप करें। आज महाशिवरात्रि है तो आज के दिन तो विशेष, जिनको सिर पे कर्जा है, आर्थिक समस्या है, नौकरी धंधे व्यापार में बरकत नहीं है, तो ऐसे लोगों को आज के दिन शाम की संध्या के समय शिव जी के मंदिर में जाकर शहद, दूध और जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। पंचमुखी दिया बाजार में न मिले तो बहनें घर पे आटे का दिया भी बना सकती है। रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, उस आटे का दीपक भी बना सकती हैं। घी डालकर पंचमुखी दिया जला दिया और शिव जी के मंदिर में शांत बैठकर जप ध्यान किया, उससे कर्जे से मुक्ति मिलती है। जिनको सिर पे कर्जा है, हर महीने चतुर्दशी तिथि के दिन ये प्रयोग करेंगे। दूसरा, उपटन से स्नान करें। अपने आश्रम का जो सप्त धान्य उपटन आता है उस उपटन से स्नान करें। दरिद्रता दूर होगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, बरकत बढ़ने लगेगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नियम बना ले। जिनको भी ये है सिर पे कर्जा या आर्थिक परेशानी है, शिव जी के मंदिर में हर चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की पंचमुखी दिया और जप करे बैठ के। दूसरा, उपटन से स्नान। तीसरा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और चौथा, मंगलवार का दिन हो तो नमक और मिर्च के बिना का भोजन करें मंगलवार को, तो उससे भी कर्जे से मुक्ति मिलती है। जिनको भूत प्रेत की बाधा सताती हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि गले में तुलसी की माला भगवान के नाम का जप करके डाल दें। तो ऊपरी हवा, भूत प्रेत की समस्याएं, टूना टोटका, ऐसा कुछ भी अगर किसी को लगता है तो ये प्रयोग करने से समस्याएं, बाधाएं दूर होती है। दूसरी बात कि अपने घर में गाय के गोबर का लेपन करें, और नहीं कर सकते
आजकल के घरों में लिपट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो दूसरा काम ये कर सकते हैं कि गौ फिनाइल, गौमूत्र से बना हुआ फिनाइल, उसका उपयोग करें पोछा आदि करने में। और तीसरी बात कि गाय के गोबर के कंडे का धूप घर में करें, तो उससे भी वातावरण शुद्ध पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, घर पे लड़ाई झगड़े शांत होते हैं, ध्यान भजन में उन्नति होती है घर के लोगों की, और जिनको भी भूत प्रेत की समस्याएं हैं वो समस्याएं चली जाती है। एक बात और कि जिनको भी कोई भूत प्रेत की या छोटे बच्चे हैं नजर की तकलीफ है, बार बार नजर लग जाती है, तो गाय की पूंछ को सिर पे घुमाए, रोज घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में घुमाना है, याद रखना हमेशा, उल्टा नहीं, घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में गाय की पूंछ को अपने सिर पे, बच्चे हैं बड़े हैं जिनको भी ये भूत प्रेत की समस्या है, लगता है कि किसी ने अपने ऊपर ऐसा कुछ कर दिया है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ये करें तो भी फायदा होगा। आज महाशिवरात्रि है, तो रात में जप तो करें, पर एक चीज अगर ध्यान में रखें कि जप करते समय गंगा जल पास में हो, और फिर जप करने बैठे तो जप का प्रभाव 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है। अगर आपने 100 माला की है तो 100 करोड़ माला का फल मिलेगा। यहाँ रात्रि जागरण के लिए जो लोग रुकने वाले हैं हाथ ऊपर करो, जो रुकेंगे रात्रि जागरण के लिए, बस बाकी सो जाने वाले हैं घर जाके। तो अभी गंगा जल है नहीं, मैं आऊंगी तो मैं लेके आऊंगी, हम करेंगे जागरण। जिनको जाना है जाके सो जाना है, भले आपकी मर्जी। मेरे पास गंगा जल है तो मैं गंगा जल लेकर आऊंगी, और गंगा जल पास में रख के अगर जप ध्यान करें तो 1 करोड़ गुना फल होता है। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी को अगर हम देखें, भगवान भोलानाथ को देखें ना, तो भगवान शिव जी अन्य देवी देवताओं से अलग हैं। अन्य देवी देवताओं को देखो तो रेशमी वस्त्र पीतांबर ओढ़े रहते हैं, सुंदर मुकुट, स्वर्ण मुकुट, और उसमें भी रत्न जड़े होते, रत्न जड़े हुए होते हैं, सुंदर आभूषण अलंकार। लेकिन शिव जी को देखो तो शिव जी अन्य देवताओं से बिल्कुल भिन्न स्वरूप है। भगवान शिव जी का, भगवान भोलानाथ का, भगवान शिव जी की जटा में गंगा जी बहती है। भागीरथ, राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को धरती पे अवतरित करना चाहा, तो गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी बोली कि मैं स्वर्ग से धरती पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग कोई सहन नहीं कर पाएगा। कौन है जो मुझे धारण कर सकता है? मैं स्वर्ग से धरती पर आऊंगी पर मेरा वेग सहन करना असहनीय है, धरती पे कोई नहीं सह सकता, तो मुझे कौन धारण करेगा? कौन धारण करेगा? सोच में पड़ गए सभी लोग कि गंगा को धरती पे लाना था ताकि लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो सके। लेकिन अब गंगा जी प्रसन्न तो हुई हैं और धरती पे आने को राजी भी हुई हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि गंगा मैया को धारण कौन करेगा? उनका वेग ऐसा है, प्रवाह ऐसा है कि उसको कोई झेल नहीं सकता है, तो फिर कौन गंगा माता को धारण करे? सब लोग सोचने लगे क्या करें, कैसे करें। तब भगवान भोलानाथ ने कहा कि गंगा जी अगर चाहे तो मैं उनको अपनी जटाओं में धारण कर सकता हूं। और भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में
गंगा मैया को धारण किया है। ये संकेत है, शिव जी ने गंगा को कहां धारण किया? अपनी जटाओं में। शिव जी ने संकेत दिया है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने मस्तक पे विवेक की गंगा को धारण करे। ये संकेत है, ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। आप ताली नहीं भी बजाओगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सत्संग में जो बात बताई जा रही है उसको सुनकर अगर आप जीवन में धारण करने का प्रयास करें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं पे धारण किया और शिव जी ये संकेत दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में ये जरूरी है, आवश्यक है कि अपने मस्तक पे, अपने शीश पे विवेक की गंगा को धारण करें। विवेक जरूरी है। जिसके जीवन में विवेक नहीं है ना, उसका जीवन फिर बेकार है, किसी मतलब का नहीं है, अर्थहीन है। जैसे गाड़ी में 4 व्हीलर कार हो, स्टीयरिंग तो है, गियर बॉक्स भी है, गियर भी डलते हैं 1 2 3 4। अब गाड़ी में एक्सीलरेटर भी है लेकिन ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक के बिना की गाड़ी किस काम की? किसी काम की नहीं। गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, आप उस गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? किसी बस के ब्रेक फेल हो जाए, बस वाला आपको बोले आजा बैठ, मैं तेरे को 2000 की नोट दूंगा, एकदम कड़क नोट, बैठ जा मेरी गाड़ी में। भाई तेरा नोट तुझको मुबारक, हमको जान बहुत प्यारी, जान बची तो लाखों पाए, 2000 की तो क्या बात है, तू रख। कोई बोले आओ बैठो, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल है, 2000 की नोट दूंगा, बैठोगे? नहीं। क्यों? गाड़ी में ब्रेक नहीं है। उसी तरह जीवन में अगर विवेक नहीं है ना, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी है, ऐसे ही बिना विवेक का जीवन, बिना विवेक का मनुष्य भी ऐसा ही है। बिना ब्रेक की गाड़ी में हम बैठना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा ही है बिना विवेक का जीवन, और मनुष्य को पतन में गिरा देगा। बिना ब्रेक की गाड़ी एकदम निश्चित है कि एक्सीडेंट करवाएगी ही और मौत की खाई में गिराएगी ही। उसी तरह जीवन में विवेक नहीं है ना, तो बात पक्की है कि नैया डूबेगी ही, पतन होगा ही, बेड़ा गर्क होगा ही, पक्की बात है। अगर उद्धार चाहते हैं, अगर अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन में जरूरी है विवेक। और शिव जी यही कह रहे हैं कि विवेक मस्तक पे धारण करो, इसके बिना काम नहीं होगा। गंगा धरती पे नहीं आती तो लोगों का कल्याण कैसे होता? लाखों लाखों लोग गंगे हर करके पाप धोते हैं अपने, पर सोचो गंगा मैया धरती पे आती ही नहीं तो गंगा धरती पे आई, पर शिव जी ने उसको धारण किया अपनी जटाओं में। उसी तरह लोगों के कल्याण के लिए जैसे गंगा माता का धरती पे आना जरूरी था, और गंगा को धारण कहां किया? जटाओं में। उसी तरह जीवन के कल्याण के लिए जीवन में विवेक जरूरी है। मनुष्य जीवन सफल हो सके, सार्थक हो सके, उसके लिए विवेक जरूरी है, और विवेक को मस्तक पे धारण करना भी जरूरी है। कृष्ण जी प्रेरणा दे रहे हैं। विवेक क्या है? समझ, सच्ची समझ, ऊंची समझ, सात्विक समझ, शास्त्रोक्त समझ। समझदारी तो मच्छर में भी है। बापूजी के सत्संग में सुना होगा, बापूजी बोलते मच्छर को भी खूब अक्ल होती, कभी मेरी दाढ़ी पे आकर नहीं बैठता। मच्छर को भी पता है कि खून कहां से चूसना है नहीं? बापूजी के सत्संग में सुना है। तो कहने का मतलब कि समझ तो मच्छर में भी है, केवल उतनी समझ से काम नहीं चलेगा। मनुष्य को विवेक चाहिए कल्याण करने के लिए अपना, केवल समझ से काम नहीं होगा। समझ जब विवेक का रूप धारण कर ले, तब कहीं जाकर मनुष्य का जन्म सार्थक होगा। नहीं तो समझ तो पशु पक्षियों में भी है। समझ से काम नहीं बनता, विवेक होना चाहिए। और विवेक कहां से आए,
कैसे मिले हमको विवेक, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक संभव नहीं है, और वो सत्संग भी ईश्वर की, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ईश्वर की कृपा, खूब खूब अनुकंपा जिस पे होती है ना, वही मनुष्य सत्संग वाली जगह में पहुंच सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं कि सत्संग में पहुंच जाए। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। दोनों बातें आई है शास्त्रों में। बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। मैंने एक बार नारायण साईं जी के श्रीमुख से सुना। साईं जी ने कहा, जब 7 जन्मों के पुण्य जोर मारते हैं तो मनुष्य को इच्छा होती है मैं जाऊं गुरु के दर्शन करूं, संत दर्शन करूं। जब अगले 7 जन्मों के पुण्य जोर मारते हैं, माने 14 जन्मों के पुण्य एक होते हैं, तब कहीं जाकर मनुष्य गुरु के द्वार पे पहुंच पाता है। नहीं तो इच्छा होती रहेगी लेकिन योग नहीं बनेगा, योग नहीं बन पाएगा। और तीसरे 7 जन्मों के पुण्य जोर मारते हैं, तब कहीं जाकर मनुष्य को गुरु के दर्शन हो पाते हैं। तीसरे 7 जन्मों के पुण्य जब जोर मारते हैं, माने 21 जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, प्रबल होते हैं, तब जाकर ब्रह्मज्ञानी संत के दर्शन सुलभ हो पाते हैं। जब तक 21 जन्मों के पुण्य एक ना होना तो तब तक नहीं हो सकता। हो सकता है कि पहुंच जाए, लेकिन संत आने वाले हो, गुरु पधारने वाले हो, और थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा काम आ जाए कि बेचारे को वहां से जाना पड़े। तो बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। 21 जन्मों के पुण्य जोर मारते तभी। फिर ये भी कहा, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर ने कृपा करके मनुष्य शरीर तो दिया, देखो ईश्वर की कृपा है तभी ये नर्तन मिला है। लेकिन जब ईश्वर और ज्यादा राजी हो जाते हैं और इसी जन्म में मिलना चाहते हैं, तब कृपा करके गुरु के द्वार पे पहुंच जाते हैं। गदाधर पुजारी, काली माता प्रकट हो जाती, बातें करती, लेकिन एक दिन काली माता ने कहा कि तोतापुरी गुरु के चरणों में जाओ। गदाधर पुजारी कहते, मां मुझे गुरु की क्या जरूरत है, मैं तुमको बुलाता हूं तुम आ जाती हो, तुम मुझसे बातें करती हो, मैं तुमको भोग लगाकर अर्पित करता हूं, तुम वो भोग स्वीकार करती हो, मेरे मन में कोई प्रश्न हो तुम उसका जवाब देती हो, फिर गुरु क्यों करना। मां कहती, बेटे मैं प्रकट होती हूं तो खुश हो जाता है, और फिर जब मैं अंतर्धान हो जाती हूं तो फिर से दुखी हो जाता है। अभी तक मैं प्रकट होती हूं तब तुझे खुशी मिलती है, और जब मैं अंतर्धान हो जाती हूं तो तू फिर से पहले की तरह, तेरा मन छोटा हो जाता है कि मां चली गई, मुंह छोटा हो जाता है कि मां चली गई। तो बेटे अभी तक मेरा और तेरा संबंध तो है, लेकिन बाह्य रूप से, भीतर से एकाकारता नहीं हुई, भीतर से पक्का संबंध नहीं जुड़ा, भीतर से एकता का बोध नहीं हुआ, तो मां वो कैसे होगा कि गुरु के श्री चरणों में बैठकर ही होगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं, ज्ञान की ज्योति जगाते हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। उन सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है।